बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के बारे में सीखेंगे। यानी अभी तक जो हमने सीखा वो कुछ इस तरह से था कि सबसे पहले हमने ये सीखा कि लिंक लिस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले नोड की जो क्लास है उसे किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा और यहाँ पे वो क्लास आपकी मौजूद है। फिर हमने ये सीखा कि लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड्स इस्तेमाल होते हैं उन नोड्स को इंडिपेंडेंटली किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, उसका सिंटैक्स और उसका मेथड यहाँ पे हमने सीखा। और हमने अपने एग्जांपल में अभी तक 4 नोड्स क्रिएट किए थे। जब हम एक नोड क्रिएट करते हैं तो एक नोड के अंदर 2 चीज़ें मौजूद होती हैं सिंपल लिंक लिस्ट में, एक डाटा और दूसरा नेक्स्ट। डाटा के अंदर वो वैल्यू स्टोर होती है जो हमने असल में जो हमारा टारगेट था वैल्यू को स्टोर करना या जिस चीज़ को हम स्टोर करना चाह रहे थे, जबकि नेक्स्ट में वो चीज़ स्टोर होती है जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रेफ़र करती है। यानी इसके थ्रू हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, एक नोड से दूसरे नोड पे जा सकते हैं। तो अभी तक ये सब कुछ हम सीख चुके थे। इन वैल्यूज़ को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है हमने, और इसके लिए हम सिंपल में एक तो system.out.println की स्टेटमेंट्स को 4 टाइम यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वो काम नहीं करना। यानी अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात ये है कि हम यहाँ पे system.out.println की अगर स्टेटमेंट यूज़ करें और इसे हम देखें, यहाँ पे अगर हम इसे यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट डॉट डाटा अगर हम ये प्रिंट करवा देते हैं स्क्रीन पे, तो ये क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यू थी उसे स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। तो लेट्स सी, देखें हमने फर्स्ट के डाटा में 10 स्टोर करवाया था और वो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है। अच्छा, अगर हमें बाकी तमाम को भी डिस्प्ले करवाना है तो हमें सेम लाइन यूज़ करना पड़ेगी। अगर 4 वैल्यूज़ थी तो हमें ये 4 टाइम यूज़ करना पड़ रहा है, और यहाँ पे पहले फर्स्ट था, फिर यहाँ पे हम सेकंड यूज़ कर देते हैं और इधर थर्ड और यहाँ पे हम फोर्थ। तो देखें अगर हम इस तरह से रन करेंगे तो ये तमाम वैल्यूज़ स्क्रीन पे 10, 20, 30 एंड 40 स्क्रीन पे प्रिंट हो चुकी हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये मेथड जो हमने यूज़ किया ये प्रोग्रामिंग के अंदर इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है, क्योंकि इस तरह से हमारा जो कोड है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। तो जब हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेस करना होता है या जब हम सेम टाइप ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें रेकमेंड किया जाता है कि हम वहाँ पे लूप यूज़ करें। तो अब अगर हम इसे लूप के थ्रू एक्सेस करना चाहें तो ये काम कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम इन लाइंस को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि ये हमारे पास नोट रहें और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इन्हें इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो अब हम सेम काम करने लगे हैं लूप के थ्रू। तो जब हमने लूप के थ्रू ये काम करना है तो हम यहाँ पे इंट आई एक वेरिएबल बना लेते हैं और फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर आई इक्वल 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं, इसलिए हमने एक काउंटर कंट्रोल लूप लगाया और काउंटर वेरिएबल आई यूज़ किया जो 1 से 4 तक चलेगा। और इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं नोड की वैल्यू को। ओके, तो ये काम कैसे पॉसिबल है। अब इस काम के लिए हमें जो स्टेटमेंट यूज़ करना है वो ये थी system.out.println फर्स्ट डॉट डाटा। अगर हम ये लिखेंगे तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगी। इसने फर्स्ट वैल्यू को ही 10 टाइम स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया, तो हमें ये काम नहीं करना। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, तो ये सेकंड वैल्यू को 10 टाइम जो था वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। तो मतलब ये मेथड हमारे पास इस तरह से काम नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक नोड क्लास का एक वेरिएबल चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल चाहिए जिसका नाम होगा टेम्प। और टेम्प में हम एड्रेस स्टोर करवा देते हैं फर्स्ट का, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं टेम्प डॉट डाटा। देखते हैं ज़रा कि अब स्क्रीन पे क्या प्रिंट होता है। अब स्क्रीन पे 10 10 10 ये प्रिंट हो चुका है।
अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे temp इक्वल टू temp डॉट नेक्स्ट। अच्छा, अब अगर देखें ये काम करके देखें, अब हमारा काम बिल्कुल ठीक से हो चुका है। तो ओके, अगर हम इस चीज़ को ज़रा मैं अगर ट्राई करूँ इसे डीबग करने की, तो ट्राई करता हूँ, शायद ये डीबग हो जाए। और यहाँ पे हम इसे ब्रेक लाइन करके देखते हैं ज़रा। ओके जी, देखते हैं ज़रा इसकी वर्किंग। ओहो, यहाँ पे इशू आ रहा है इसमें। चलिए, यहाँ से तो आपको सही से समझ नहीं आएगा, इसके लिए मैं पेंट यूज़ करता हूँ। पेंट में देखेंगे हम इसमें काम कैसे हुआ। हमारे पास इस तरह से 4 नोड्स हम क्रिएट कर चुके थे। और ये यहाँ पे 4, इस तरह से हमें 4 नोड्स हमने यूज़ किए। और इन नोड्स के बाद हमने यहाँ पे इनमें डाटा स्टोर करवाया कुछ इस तरह से 10, 20, 30 एंड 40, ये हमने इनमें डाटा स्टोर करवाया था। और हर एक का एक एड्रेस होता है, तो हम यहाँ पे एड्रेस यूज़ करते हैं जी, इनका रेड कलर में यूज़ कर लेते हैं। सपोज इसका एड्रेस था हमारे पास 1122, यहाँ पे एड्रेस था हमारे पास 1133। ये सारे सपोज कर रहे हैं, हर बार मेमोरी में ये चेंज हो सकते हैं। 1144, और यहाँ पे हम कहते हैं कि इसका एड्रेस है 1155। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया था, जो हम अभी प्रोग्रामिंग कर रहे थे, हमने वहाँ पे एक एक्स्ट्रा से इस तरह से वेरिएबल यूज़ किया और हमने उसका नाम रखा टेम्प। अब ये जो था, ये क्या कर सकता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेमोरी एड्रेसेस को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो मेमोरी एड्रेसेस जो हमने सबसे पहले इसमें स्टोर करवाया, वो हमने स्टोर करवाया था ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास आके सेव हो गया 1122। ये मैं कोड अगर आपको दिखाऊं, देखें यहाँ पे हमने इस लाइन में ये काम किया था कि टेम्प के अंदर फर्स्ट का एड्रेस स्टोर करवा दिया था। टेम्प में फ़र्स्ट का एड्रेस स्टोर करवा दिया था। तो जब इसके बाद फिर हमने यहाँ पे आके क्या किया कि टेम्प में मौजूद जो एड्रेस था उस पे जो डाटा स्टोर है उसे स्क्रीन पे प्रिंट करवाएं। तो हमने यहाँ पे लिखा system.out.println, हमने लिखा कि temp.data। तो यहाँ पे जब हमने temp.data लिखा, तो यहाँ पे temp का मतलब ये temp था और इसमें क्या चीज़ स्टोर थी, इसमें स्टोर था ये वाला एड्रेस। तो temp मीन डायरेक्टली हम कह सकते हैं temp मीन ये वाला एड्रेस। तो डॉट डाटा मतलब इसमें मौजूद ये वाला डाटा। तो स्क्रीन पे 10 प्रिंट हो गया। फिर हमने यहाँ पे चेंज किया temp इक्वल टू temp डॉट नेक्स्ट, यानी अब temp में न्यू वैल्यू क्या आनी है, temp इक्वल टू temp डॉट नेक्स्ट। अब temp डॉट नेक्स्ट, temp में क्या चीज़ स्टोर है, temp में ये चीज़ स्टोर है। और temp डॉट नेक्स्ट का मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू है। अब यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर हुआ होता है, जो हमने यहाँ पे कोड में देखें इस जगह पे हमने किया था फर्स्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सेकेंड। तो सेकेंड का एड्रेस यहाँ पे स्टोर था। तो अब हम कर रहे हैं temp डॉट नेक्स्ट। तो temp डॉट नेक्स्ट के बदले में यहाँ पे आ गया हमारे पास 1133। इसे कहाँ पे स्टोर करना है, इसे temp में स्टोर करना है। तो न्यू अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1133। तो इस तरह से हमने एक लूप के थ्रू ये वाला काम स्टार्ट किया। अगेन एक बार देख लेते हैं, देखिए 10, 20, 30, 40। ओके, इसके बाद
एक और चीज़ जो अभी यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है, जो इम्पोर्टेंट भी है, वो ये कि हमने यहाँ पे काउंटर कंट्रोल लूप यूज़ किया। अगर किसी केस के अंदर हमें पता ही ना हो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स कितने हैं, तो वहाँ पे हम ये फॉर लूप यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम वहाँ पे फॉर लूप यूज़ नहीं करेंगे तो फिर क्या यूज़ करेंगे, ज़रा उसके बारे में हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास फॉर लूप हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें यूज़ करना है वाइल लूप। तो वाइल लूप हमारा इस तरह से यूज़ होगा कि अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ का पता नहीं है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ थी जो हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले। ओके जी, यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हमें पता ना हो कि कितनी हमने सारे कोड को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। हमें अब यहाँ पे फॉर लूप नहीं चाहिए, अब हमें यहाँ पे चाहिए वाइल लूप। और हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल। अब इसका क्या मतलब है, ये ज़रा अभी आप यहाँ पे देख लोगे। अच्छा, अब हमने जब ये काम शुरू किया तो इससे देखेंगे ज़रा इससे होता क्या है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें जो हम वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं वो टेम्प डॉट डाटा की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, जबकि टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब ज़रा देखते हैं इससे कि क्या हमारा जो वर्किंग थी वो सेम पहले वाली आती है या नहीं। तो देखें वैल्यू सेम वही प्रिंट हो रही हैं हमारी 10, 20, 30। ओके, अगर हम यहाँ से इसमें न्यू नोड ऐड करें, जब हमें न्यू नोड ऐड करना है तो उसका प्रोसेस ये होगा कि हमें सबसे पहले न्यू नोड क्रिएट करना है। नोड FIFTH 5th इक्वल टू न्यू नोड, और डाटा इसमें हम स्टोर करते हैं FIFTH 5th डॉट डाटा इक्वल टू हम लिख देते हैं 50, और यहाँ पे आके अब 4th डॉट नेक्स्ट नल नहीं होगा बल्कि ये होगा 5th के इक्वल, और 5th डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। तो अब देखते हैं कि क्या वो 5 वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा। जी देखें, अब इसने स्क्रीन पे 5 वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा वो प्रोसेस जो अभी हमने जिसकी बात की थी कि अगर कहीं पे हमारे पास हमें पता ही ना हो कि हमारे पास नंबर ऑफ़ नोड्स कितने हैं और हमने उन तमाम नोड्स की वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, तो हम उन्हें किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लिंक लिस्ट के तमाम बेसिक कंसेप्ट थे जिन्हें हमने मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ देखा है। नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा, उसमें हम प्रॉपर लिंक लिस्ट को क्रिएट करना सीखेंगे, और ये तमाम काम जो हमने यहाँ पे देखे थे, इन तमाम चीज़ों को हम फंक्शंस के थ्रू काम करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले लाजमी तौर पे इन तमाम वीडियोस को अच्छी तरीके से देख के उनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में इनमें से किसी चीज़ में अगर कन्फ्यूजन हो तो वो हम वहाँ पे लेक्चर से पहले उसे डिस्कस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।